नमस्कार, जनसच न्यूज में आपका स्वागत है। चंदौली जिले के चकिया तहसील मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने नगर में जुलूस निकालकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 12 सूत्री मांग पत्र उप जिलाधिकारी चकिया को सौंपा। इसके पहले किसान सभा के नेता लालचंद सिंह डेकेट के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस में जमकर नारे लगाए जो समस्याओं से संदर्भित थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदर्शन में कई लोग शामिल रहे। बिजली बिल 2022 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। 320 यूनिट देना घोषणा पूरा करो, बिजली यूनिट फ्री करो, किसानों के कर्जा माफ करो, माफ करो, माफ करो, किसानों के कर्जे माफ करो, माफ करो, डीएपी खाद शीघ्र मंगाओ, शीघ्र मंगाओ, शीघ्र मंगाओ। डीएपी खाद वितरण में और धांधली बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला बाजारी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डीएपी खाद की काला बाजारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तहसील मुख्यालय पर आप लोगों का प्रदर्शन था, क्या मांग थी आपकी? सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल पूरे देश भर में आप जानते हैं कि आज से 4 वर्ष पहले हमारे हिंदुस्तान के सब किसान अपनी फसल की एमएसपी की गारंटी C2+50 स्वामीनाथन आयोग के अनुसार उसका दाम निर्धारण करने, कानूनी गारंटी देने और कर्जा मुक्ति की मांग, साथ साथ आवारा पशुओं से हो रही बर्बादी को रोकने, बिजली बिल 2022 जो ले आए जिससे निजीकरण बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, उसको रद्द करने, स्मार्ट मीटर को रद्द करने और बुढ़ापा पेंशन किसानों का 10,000 करने, कम से कम 26,000 रुपये दैनिक मजदूरों की मासिक वेतन देने, 4 श्रम संहिताएं ले आए जब संसद चल रही थी तो उसके खिलाफ में था कि ये सरकार हमारी पहली बार कही थी मोदी सरकार उस समय जो उनका दूसरा कार्यकाल था कि हम 26 नवंबर के दिन हम आपकी एमएसपी की गारंटी कानून देंगे, लेकिन उससे मुकर गए जिसमें 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। उन्हीं सवालों के रूप में मनाया गया। अब बड़ा आंदोलन किसान संगठन करेंगे, वो किसान संयुक्त मोर्चा इसका नाम रखा गया है, जिसमें हमारी अखिल भारतीय किसान सभा पूरे देश के पैमाने पर अगुवा के रूप में काम कर रही है और लड़ेगी। सरकार के इस धोखेबाजी सोच समझ के खिलाफ हम लड़ेंगे। ज्ञापन किसी को दिए आप? हाँ, ज्ञापन पूरे देश में वो हमारा था और वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी को संबोधित दिया गया। उप जिलाधिकारी को पूरा चकिया नगर में जुलूस निकाल करके हमारे किसान सभा के साथी प्रदर्शन किए और ज्ञापन भी उनको दिए और उनसे निवेदन किए कि महामहिम राष्ट्रपति के पास जा। 12 सूत्री मांग पत्र थी तो मैंने बतलाया। क्षेत्रीय समस्याएं भी थी कुछ उसमें? हाँ, क्षेत्रीय समस्याएं थी, जैसे हमारे यहाँ ये इस समय बंदे के पानी के रखरखाव का, सिंचाई की व्यवस्था, सब लोग तमाम नहरों की हालत ख़राब है। डीएपी खाद हमारे यहाँ नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल, वो प्रमुख रूप से लोकल रखा गया था। बंदे की नीलामी न हो ताकि पानी रहे, खेत की सिंचाई हो। बिजली स्मार्ट मीटर में बहुत जगह लोगों को परेशान किया जा रहा है, इस पर सरकार फौरन रोक लगावे। और योगी सरकार तो हमारी कही थी कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो उसको करें। ये लोकल समस्याओं पर कानून, लोकल समस्याओं पर जब आप ज्ञापन दिए एसडीएम साहब को जी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? ये इन्होंने कहा कि ठीक है, इसको हम देखेंगे डीएपी खाद के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं दौरा करूंगा, क्योंकि ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का सरकार भी दे रही है और भ्रष्टाचार के चलते कालाबाजारी जबरदस्त, चाहे अर्ध सरकारी हों समितियाँ, चाहे समितियाँ हों, सब कर रही हैं, जबरदस्त कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दौरा करेंगे, जांच करेंगे, खाद दिलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार से भी मांग है कि ये हमारा कटोरा का इलाका है, चंदौली जनपद, और इस जनपद में जब खाद ही ऊपर से कम आएगी तो स्वाभाविक है किल्लत होगी, परेशानी। लोग लाइन लगा रहे हैं, आकर के सुबह से लगाए हैं, कोई रात से लगाया है, घर लौट जा रहा है। ये क्या मामला है? अन्नदाताओं की बात कहती है सरकार और अन्नदाता ही परेशान है। इस समय खेत उखड़ रहे हैं, बुआई का समय चरम पर है। अगर खाद नहीं मिली तो गेहूं की पैदावार कम होगी। धान क्रय केंद्रों के विषय में भी बात? हाँ, धान क्रय केंद्र का भी हमने दिया। धान क्रय केंद्र हमारे यहाँ थोड़ा पिछाड़ की खेती होती है, लेकिन अभी सच माने में कहीं खरीदारी कायदे की नहीं हो रही है। अब
एक धान का मात्रा भी घटा दिया है सरकार ने खरीदने का हमारे इस जनपद में, जबकि धान कटोरा ज़्यादा से ज़्यादा इसका और बढ़ाना चाहिए तो कम किया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पिछले साल से धान अच्छा हुआ है हमारे इलाकों में, यहाँ और केंद्र बढ़ाए जाए, सब किसानों के धान जो बेचना चाहते हैं उनका लिया जाए, क्योंकि किसान का क्षेत्र है और किसान धान पैदा करता है, उसी से उसकी जीविका चलती है, पढ़ाई लिखाई दवाई सारा काम धान से ही होता है।